दोस्तों दनोइस पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। देश और दुनिया की 15 बड़ी खबरें लेकर आपके सामने हाजिर हैं। सबसे पहले जान लेते हैं हेडलाइंस को। गांव में बने मकानों को लेकर केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला। अब शहरों की तरह गांव के मकानों पर भी देना होगा टैक्स। अगली खबर बेरोजगारी को लेकर है। यूपी सरकार ने बेरोजगारी को लेकर उठाया बड़ा कदम। परिवार की हर लड़की को मिलेगी नौकरी। अगली खबर सब्जियों के दामों को लेकर है। कई हफ्तों से लगातार बढ़ रहे सब्जियों के दामों में अब आई गिरावट। अगली खबर हाथरस केस को लेकर है। पीड़ित परिवार ने सरकार और एसआईटी पर लगाए गंभीर आरोप। पूरी जानकारी आगे विस्तार से बताएंगे। अगली खबर बैंकों से लिए लोन को लेकर है। अगर आपने लिया है बैंक से लोन तो आपके लिए सरकार ने उठाया यह बड़ा कदम। अगली खबर कुंभ मेले को लेकर है। अगर आप भी जाना चाहते हैं कुंभ मेले में तो आपको करना होगा ये। सरकार ने जारी की गाइडलाइंस। पूरी जानकारी आगे विस्तार से बताएंगे। इसी के साथ जानेंगे अगले 24 घंटे में कैसा होगा मौसम का मिजाज। दोस्तों इन सभी काम की खबरों की A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और अगर आप भी डेली मुद्दों से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी पहली खबर की तरफ। पहली खबर गांवों में बने मकानों को लेकर है। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत अब गांवों में भी मकानों पर टैक्स लगाया जाएगा, जिसके लिए केंद्र सरकार ने रिकॉर्ड तैयार करने का काम शुरू करने को कहा है। लेखपाल की मदद से विवादित भूमि को हटाकर मैप बनाया जाएगा। योजना के तहत मालिकाना हक 25 सितंबर 2018 से पूर्व बसे हुए लोगों को दिया जाएगा। दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए इस नियम के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगली अपडेट जो है वो बेरोजगारी को लेकर है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बेरोजगारी दूर करने के लिए एक अनोखी पहल शुरू की है। इसको लेकर सरकार संवैधानिक संस्था के रूप में रोजगार आयोग का गठन करने जा रही है। इसके लिए रोजगार आयोग के आयुक्त मुख्य होंगे। उनको यह अधिकार होगा कि वह रोजगार कौशल प्रशिक्षण से संबंधित निर्देश किसी सरकारी विभाग, निजी संस्था, उद्योग या कंपनी को दे सकेंगे, जिससे कि एक परिवार में कम से कम एक लड़की को नौकरी दी जाएगी। दोस्तों अगली खबर जो है वो सब्जियों के दामों को लेकर है। पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ रही सब्जियों की कीमतों से आम लोग बहुत परेशान थे, लेकिन आखिरकार सब्जियों की कीमतों में गिरावट आनी शुरू हो गई है, जिसमें गोभी, धनिया, अदरक, खीरा, मिर्च, करेला सहित अधिकतर सब्जियों के दाम पिछले सप्ताह के मुकाबले आधे रह गए। सब्जियों के भाव में अचानक जोरदार गिरावट आई है, जिससे देश की सभी मंडियों में सब्जियों की कीमतें कम हो गई हैं और आने वाले दिनों में सब्जियों के दाम और कम होने की उम्मीद लग रही है। दोस्तों आपके यहां पर सब्जियों के दामों में गिरावट आई है या अभी भी सब्जियों के दाम ज्यों के त्यों हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगली अपडेट जो है वो यूपीएससी के एग्जाम को लेकर है। आज होने वाले सिविल सर्विस की प्री परीक्षा को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और सभी अधिकारियों से शांतिपूर्ण ढंग से कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए परीक्षा संपन्न कराने को कहा गया है। परीक्षा में एक दिन पहले कमरे और फर्नीचर को पूरी तरह से सैनिटाइज करके बंद करने को कहा है। साथ ही इस बार मोबाइल जमा करने के लिए लिफाफे का प्रयोग होगा और हर केंद्र पर कोविड हेल्प डेस्क भी बनाई गई है। आइए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। अगली खबर गूगल प्ले स्टोर में वायरस को लेकर है। गूगल ने जुलाई से सितंबर के बीच प्ले स्टोर से 34 ऐसी एप्लीकेशन को डिलीट कर दिया है जिसमें जोकर मेलवेयर नाम का वायरस पाया गया है। कुछ महीने से गूगल प्ले स्टोर पर लगातार ऐसी ऐप मिल रही है जिसमें ये वायरस पाया जा रहा था। जिस ऐप में भी ये वायरस पाया जाता है उसको गूगल प्ले स्टोर अपनी लिस्ट से हटा रहा है। इस वायरस का काम SMS पर फर्जी क्लिक करना होता है, जिससे ये यूजर्स के अकाउंट से अनचाही प्रीमियम पेड सर्विस सब्सक्राइब कर देता है। इसकी यूजर्स को कोई जानकारी नहीं होती। इसके बाद WAP सर्विस के द्वारा साइन अप करवा देता है और मोबाइल की सारी एप्लीकेशन करप्ट हो जाती है। दोस्तों अगली बड़ी खबर जो है वो हाथरस केस को लेकर है। पीड़ित परिवार ने SIT पर लगाए गंभीर आरोप। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए बलात्कार केस में एक नया मोड़ सामने आ गया है। पीड़ित परिवार ने SIT पर आरोपियों के साथ मिले होने का आरोप लगाया। लड़की के परिवार वालों ने कहा है कि हमारे लाख कहने पर भी हमको अपनी लड़की का शरीर नहीं देखने दिया गया। बता दें कि पीड़ित का शव पुलिस ने रात में अंतिम संस्कार कर दिया था। इस पर लड़की की भाभी ने कहा है कि हमारे लाख कहने पर भी शव को देखने नहीं दिया गया। हमें नहीं लगता कि उस रात में जलाया गया शव मेरी ननंद का था, इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। दोस्तों हाथरस केस को लेकर आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगली खबर जो है वो GST कलेक्शन को लेकर है। वित्त मंत्रालय ने GST के आंकड़ों को सरकार के सामने रखकर बताया कि अगस्त की तुलना में सितंबर के दौरान GST कलेक्शन 10.4% बढ़ गया है। अगस्त में 86,449 करोड़ रुपए का GST कलेक्शन आया था, जबकि पिछले साल अगस्त की तुलना में यह 4% ज्यादा है। GST में यह बढ़त इसलिए आई है
क्योंकि लॉकडाउन खुलने के बाद धीरे धीरे कारोबार शुरू हो रहे हैं, जिसमें राज्यों का जीएसटी कलेक्शन 23,131 करोड़ रुपए है। आने वाले समय में जीएसटी कलेक्शन बढ़ने के और भी आसार नजर आ रहे हैं। दोस्तों अगली खबर जो है वो बैंक से लिए गए लोन को लेकर है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के एक हलफनामे में कहा है कि लोन मोरेटोरियम पर केंद्र सरकार 6 महीने की अवधि का ब्याज माफ करने के लिए तैयार है, लेकिन यह ब्याज केवल 2 करोड़ रुपए तक के लिए ही होगा। इस अवधि के दौरान अगर कोई अपने लोन का भुगतान नहीं करता तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन मोरेटोरियम की अवधि के दौरान बैंकों ने ब्याज पर ब्याज वसूलना भी शुरू कर दिया है। दोस्तों अगर आपने भी बैंक से लोन लिया है तो एक बार आप अपनी ईएमआई को जरूर चेक कर लें कि बैंक ब्याज पर ब्याज तो नहीं लगा रहा है। अगर ऐसा है तो कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगली खबर जो है बैंकों के लॉकर में रखे सामान को लेकर है। आरबीआई ने नया नियम जारी किया है जिससे ग्राहकों को तगड़ा झटका लगा है। पुराने जमाने में जहां गोल्ड को रखने के लिए बैंक लॉकर को सबसे सुरक्षित माना जाता था, वहीं आज बैंक ने गोल्ड को रखने के लिए नए नियम बना दिए हैं। बैंक ने साफ कहा है कि अगर बैंक में चोरी, आग या फिर किसी दूसरे कारण से लॉकर में रखे सामान को नुकसान पहुंचता है तो बैंक इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा और ना ही आपके नुकसान की भरपाई करेगा। आरबीआई ने इस नियम की गाइडलाइन सभी बैंकों को भेज दी है। लेकिन दोस्तों अगर बैंक हमारे सामान की जिम्मेदारी ही नहीं लेगा तो हम अपना सामान बैंक के लॉकर में क्यों रखेंगे? इस नियम के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। अगली खबर है मिठाइयों में मिलावट को लेकर। देश में शुरू हो रहे त्योहारों के सीजन को देखते हुए मिलावटखोर अभी से बड़े पैमाने पर मिलावटी मावा बाजार में लाने लगे हैं। मिलावटी मावा बनाने के लिए इस बार उसमें आलू या फिर सोख्ता कागज मिलाया जा रहा है। इसमें पहले दूध में आलू मिलाया जाता है और फिर उसको सोख्ता कागज मिलाकर पकाया जाता है, फिर उसमें डालडा घी डालकर मिक्स कर दिया जाता है। इससे सिंथेटिक मावा कम लागत से तैयार हो जाता है, लेकिन यह एक डुप्लीकेट मावा है जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। दोस्तों त्योहारों के सीजन पर मिठाइयों के मिलावट को लेकर आपके क्या विचार हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगली खबर जो है वो कुंभ मेले को लेकर है। कोरोना महामारी के बीच शुरू हो रहे महाकुंभ का पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। इसके अनुसार इस बार गंगा स्नान का समय निर्धारित रहेगा, जिसमें मुख्य स्नान के लिए कुंभ के पोर्टल पर पंजीकरण के दौरान आपको नाम के साथ घाट का चयन भी करना होगा और अगर घाट फुल होता है तो आपको दूसरे घाट का ऑप्शन दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए आपके पास सिर्फ 10 मिनट का समय होगा। दोस्तों क्या आपको भी कुंभ मेले का इंतजार है? अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताएं। आइए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। अगली खबर राजस्थान में श्रमिकों के काम को लेकर है। राजस्थान सरकार ने कोरोना काल में श्रमिकों की सहायता करते हुए मनरेगा जीवन दायिनी योजना को शुरू किया था, जिसके तहत प्रदेश में लॉकडाउन के बाद से करीब 20 लाख प्रवासी श्रमिकों को काम दिया गया, जबकि 7 लाख श्रमिकों के जॉब कार्ड बनवाए गए। मनरेगा कमिश्नर पीसी किशन ने बताया कि राज्य ने लॉकडाउन के बाद बहुत सारे श्रमिकों को काम दिया है। सरकार इसी को लेकर आगे भी श्रमिकों की भर्ती करने का काम करती रहेगी। दोस्तों अगली खबर जो है वो पर्यटक स्थलों को लेकर है। कोरोना काल में लंबे सन्नाटे के बाद अब उत्तराखंड के पर्यटक स्थलों में रौनक लौट आई है। शनिवार से पहाड़ों की रानी मसूरी में पर्यटकों की भीड़ आनी शुरू हो गई है और आज इतनी भीड़ हो गई है कि बार बार यहां पर जाम की समस्या बन रही है। इसी को देखते हुए यहां पर पर्याप्त पुलिस तैनात कर दी गई है। इसी तरह का नजारा देहरादून और आसपास के इलाकों का भी है। यहाँ पर पूरे दिन 5 से 4 घंटे तक का जाम लगा रहा। दोस्तों अगली खबर जो है वो आईपीएल को लेकर है। आईपीएल के शुरुआती हफ्ते मिस करने के बाद बेन स्टोक अपनी फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल के साथ जुड़ने के लिए तैयार है। बेन स्टोक अपने पिता के ब्रेन कैंसर की वजह से अपने परिवार के साथ थे, लेकिन अब उनके पिता कैंसर से ठीक हो चुके हैं और वह अपनी टीम से जुड़ने के लिए जल्द ही यूएई आ रहे हैं। राजस्थान रॉयल ने अपने ऑफिशियल ट्विटर पेज पर यह जानकारी शेयर की है। दोस्तों बेन स्टोक के राजस्थान में आने के बाद क्या राजस्थान स्ट्रॉन्ग होगी? आपके क्या विचार हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने मौसम समाचार की ओर। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड के कुछ हिस्सों में हल्की से भारी बारिश होने का अनुमान है। वहीं गोवा, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और अंडमान व निकोबार में हल्की से भारी बारिश हो सकती है। तो दोस्तों ये थी आज सुबह की 15 बड़ी खबरें। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें।